नमस्कार। आप सुन रहे हैं VNPH स्टोरी टेलिंग के अंतर्गत एक कहानी। आज की कहानी का शीर्षक है एक रेडियो विज्ञापन। साल था 1989। एक गर्मी की दोपहर। जैसे ही स्कूल से लौटकर वह बच्चा अपने घर के बरामदे में बैठा, पुराने से रेडियो से एक सरकारी विज्ञापन की आवाज आई। बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। उस वाक्य ने जैसे कुछ छू लिया। उम्र कोई 9-10 साल रही होगी उसकी। उस बाल कवि ने झट से अपनी कविता डायरी निकाली। वही डायरी जिसमें वह पेड़ों, चिड़ियों, आकाश और बारिश पर पंक्तियां लिखा करता था, और उसमें सवाल दर्ज कर दिया, बचत उत्पादन कैसे बन सकती है? एक जिज्ञासा की शुरुआत। शब्द सामान्य थे, लेकिन असर असाधारण। बस वहीं से यात्रा शुरू हुई। उसने सोचना शुरू किया, इसमें क्या सच में हम स्वयं भी कुछ कर सकते हैं, या सिर्फ दूसरों से उम्मीद और अपेक्षा भर कर सकते हैं? उस एक विज्ञापन पंक्ति ने उसके भीतर क्या, क्यों, कब, कहाँ, कौन और कैसे की सोच को जन्म दिया। वो बच्चा बड़ा होता गया, किताबें पढ़ी, विज्ञान और समाज को समझा। बिजली के उत्पादन और कटौती से उपजे जिज्ञासा के माध्यम से पर्यावरण के असंतुलन को धीरे धीरे देखता गया। उसकी जिज्ञासा अब समझदारी में बदल रही थी। ज्यों-ज्यों बच्चा बढ़ता गया, त्यों-त्यों किताबों के साथ साथ जीवन को भी पढ़ता गया। शब्दों की शक्ति और विज्ञान की विवेकशीलता धीरे धीरे उसे एक ऐसे मोड़ तक ले आई जहां व्यक्तिगत अनुभवों से सामाजिक सोच जुड़ने लगी। वो समझने लगा था कि केवल एक स्विच ऑन करना नहीं, हमारे हर छोटे छोटे निर्णय जलवायु को प्रभावित करते हैं। फिर आया वो समय जब वह एक युवा अफसर बन चुका था। जिम्मेदारियां, अनुभव और शिक्षा का संतुलन उसके पास था। तब उसे एहसास हो चुका था कि सिर्फ ऊर्जा की ही नहीं, पूरे संसाधनों की बचत करने की जरूरत होगी। लेकिन उसका मन अब भी सवालों से भरा हुआ था। पर्यावरणीय संकट अब कोई दूर की बात नहीं थी। यह हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। इसी सोच के साथ 22 अप्रैल 2004 को विश्व पृथ्वी दिवस के दिन उसने एक अभियान शुरू किया। विश्व निशाने पर है, जलवायु संकट जागरूकता अभियान। अंग्रेजी में प्लैनेट इज ऑन टारगेट, क्लाइमेट क्राइसिस अवेयरनेस कैंपेन, जिसका उद्देश्य था कविता, संगीत और कहानियों से लोगों के भीतर छिपी उस जिम्मेदारी को जगाना जिसे हम अक्सर दूसरों का काम समझ बैठते हैं। यह एक अनोखी पहल थी। न नारे, न भाषण, न उपदेश, न थोपे गए समाधान, बल्कि कविता,
संगीत और कहानी के जरिए अपने निजी स्तर पर किए गए छोटे छोटे प्रयासों को साझा कर पर्यावरण के प्रति चेतना जगाने वाली मुहिम। यह अभियान उपदेश नहीं, प्रेरणा का मार्ग अपनाते हुए वैसे जलवायु अभ्यासियों के लिए यह साझा करने का मंच बनने लगी कि हमें संवेदनशील और जिम्मेदार बनकर स्वयं कुछ करना है, ना कि आपको ये करना है, आपको वो करना है। और यही विश्व निशाने पर है अभियान की आत्मा बन गई। आज उस अभियान का एक शुभंकर भी जन्म ले चुका है। उसी बड़े हो गए बच्चे का बाल रूप मोकलाई, मेट ऑफ क्लाइमेट, जो बच्चों और युवाओं को प्रेरित करता है कि हर छोटा कदम, जैसे ब्रश करते समय नल बंद करना या अनावश्यक लाइटें बुझाना, एक बड़े बदलाव का बीज बन सकता है। ये सिर्फ उस एक बच्चे की कहानी नहीं है, यह हर उस जिज्ञासु मन की कहानी है जिसने किसी साधारण बात में असाधारण अर्थ खोज लिया, जिसने स्वयं को प्रकृति की रचना मानते हुए प्रकृति के आंचल में जीवन जीते रहना सीखा। और सोचिए, ये सब शुरू हुआ था उस दिन 1989 में एक रेडियो से निकले एक सरकारी विज्ञापन से, क्योंकि कभी कभी एक वाक्य ही पूरी जिंदगी की दिशा बदल देता है। उस बच्चे को, या यूं कहें उस मोकलाई, मेट ऑफ क्लाइमेट को आज हम जलवायु अभ्यासी और पोएटिक क्लाइमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर निखिल कांत के नाम से जानते हैं। धन्यवाद। विश्व निशाने पर है मीन्स प्लैनेट इज ऑन टारगेट। विश्व निशाने पर है मतलब हम निशाने पर है। Planet is on target means we are on target. Save Earth Is a hypocrisy. So let's join hand to save ourselves.